नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं बीपीएससी एग्ज़ाम डेट जो है, न्यू एग्ज़ाम डेट, इसके बारे में और एईडीओ के एग्ज़ाम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो देखिए, न्यू डेट को संभावना क्या है कि बहुत सारे जगह ये चर्चा आ रही है कि न्यू डेट जो है अब बाद में मिलेगी, पहले मिलेगी। लेकिन मैं बता दूं आपको कि बीपीएससी 72वीं न्यू डेट जो है इसी मंथ, मतलब जुलाई के लास्ट लास्ट में ही आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम का। और इससे पहले एईडीओ के लिए भी एक खबर आ रही है कि एईडीओ के एग्ज़ाम के पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम 15 दिन का समय दिया जाएगा और इसमें आपको उस समय जब भी आएगा तो ये आपको पीटी और मेंस के एग्ज़ाम डेट लेकर आएगा। अच्छा, इसमें क्या है कि अब 2 एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना हो चुकी है, क्योंकि आयोग ने बता दिया था, जीएडी विभाग ने, कि आप खुद सक्षम हैं, आप खुद ही ले सकते हैं, दोनों एग्ज़ाम आप ले सकते हैं। ठीक है? तो पीटी और मेंस लेने की पूरी संभावना बन रही है। तो पीटी होगा आपको, उसके बाद फिर प्लस मेंस होगा। तो पीटी जो होगा आपको, उसके बाद मेंस होगा। जो मेंस के लिए ऐसा संभावना है कि संभावित है ये कि आपको मिले सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब ये हो कि इसमें ऐसे लिखने के लिए बल दिया जाए, या फिर आपको प्रश्नोत्तर भी दिया जा सकता है। तो देखिए, इसमें स्कोरिंग करने के लिए आपको, जैसे नंबर सिस्टम नंबर है ना, आपको 1 नंबर क्वेश्चन वैसा नहीं। या फिर दूसरी है कि ऑब्जेक्टिव होगा मेंस। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पीटी ऑब्जेक्टिव होता, सब्जेक्टिव होता, तो ये सीसीई के साथ आना चाहिए था। लेवल 5 है, ज़्यादा लेवल भी नहीं है, इसलिए मेंस भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। और इसका सिलेबस को 2 पार्ट में बांट दिया जाएगा, शायद ऐसा है। जो भी होगा विस्तार से हम लोग एक वीडियो बना के बताएंगे इसमें। चैनल से जुड़े रहिएगा, तभी आप जान पाइएगा। और बीएसएससी के बारे में बताएंगे कि बीएसएससी एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रही है, क्या कह रही है आयोग। 15 दिन का अल्टीमेटम दी थी, 15 दिन के बाद फिर अब कुछ तो हुआ नहीं, क्या होगा, ये सारा के सारा बातें चर्चा करेंगे उसमें। और आप एक प्रोडकास्ट में हमसे जुड़िएगा, उसमें पूरा के पूरा एक विशेषज्ञ को हम बुलाए हैं, जो कि पूरा एनालिसिस करते हैं, वो समझते हैं एग्ज़ाम कब होता है, और उनका मैक्सिमम जो बातें हैं जो सही होता है। जैसे इसमें भी वो बोले थे कि बीपीएससी जो 72वीं है वो पोस्टपोन्ड होगा कम से कम 1 महीना के लिए, और ये हुआ भी था, हुआ भी है। तो मैं, और इससे पहले एईडीओ एग्ज़ाम जो था, वो भी एग्ज़ाम कैंसिल होने से पहले, मतलब थर्ड फेज का एग्ज़ाम जैसा लास्ट हुआ था, उसी समय बता दिए थे कि एग्ज़ाम जो है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तीनों तीनों के तीनों शिफ्ट कैंसिल होगा, मतलब कि 9 जो शिफ्ट हुआ था ना, 9 का 9 का कैंसिल होगा। तो उनका जो सोर्स है वो बहुत अच्छा है, तो उनसे भी पॉडकास्ट में आपको मुलाकात करवाएंगे। तो आप जुड़िएगा चैनल से, लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। तो इसमें क्या है कि पीटी और मेंस होने की बात चल रही है एईडीओ में। तो एईडीओ में जो पीटी होगा या मेंस मेंस होगा, तो मेंस में यही होगा कि ऑब्जेक्टिव ही संभावना है। लेकिन कहीं कहीं सब्जेक्टिव की भी बात चल रही है। तो सूत्रों के मुताबिक ऐसा है कि ये दोनों संभावना है, ऐसे फाइनल हुआ नहीं है। लेकिन जब ये पीटी का जब रिजल्ट न दे, इसमें फॉर्म भरने के लिए आएगा आपको, तो उसी समय पीटी का एग्ज़ाम का भी डेट घोषित हो जाएगा। और पीटी मीन्स में ज़्यादा नहीं समय मिलेगा आपको, 3 महीना का गैप मिलेगा। तो 3 महीना के अंदर आपको पीटी और मेंस दोनों को तो तैयारी करके चलना है। ठीक है? और बीपीएससी 72वीं सीसी के लिए क्या होगा कि इसके लिए संभावना ये है कि अगस्त में तो एग्ज़ाम होने वाली नहीं है। सितंबर के फर्स्ट फेज में भी नहीं, समझ के चलिए लास्ट फेज में सितंबर का होगा, और सितंबर के लास्ट फेज अक्टूबर चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं कह सकते हैं। लेकिन सितंबर में कंफर्म है एग्ज़ाम होगी। अब देखिए, पिछला जब 71वीं हुई है, तो उसके बारे में देखिए कि 70वीं जब हुई थी, तो 70वीं का फाइनल रिजल्ट आते आते 2 साल लग गया। तो जो 72वीं की तैयारी कर रहे हैं, वो समझ के चलिए कि 2 साल बाद वो फाइनली अपने घर में माहौल बना पाएंगे। अभी देखिए, 70वीं में इतना वैकेंसी था, उसमें बहुत सारे जगह से, बहुत एक एक जिला से 3 3 4 4 लोग सफल हुए हैं। ठीक है? हालांकि इसका पीटी जैसे भी हुआ, उससे लेना देना किसी को पड़ता नहीं है। ठीक है? इसी तरह से 72वीं से भी लेना देना नहीं पड़ता है। तो आपके हाथ में, हमारे हाथ में क्या है कि आप, मैं तैयारी कराऊँ, आप तैयारी करें, और तैयारी इतना ज़बरदस्त लेवल पे करें कि जैसे, ऐसा नहीं कि अभिमन्यु के चक्रव्यूह के जैसा हमको वेदना तो आता है, अंदर चले जाएंगे, बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो ये अभिमन्यु के चक्रव्यूह नहीं है, वहाँ कथा हो सकती थी, क्योंकि अभिमन्यु के पिता अर्जुन जो थे, वो महान धनुषधर थे, वो रोक लेते, सारा का सारा कौरवों को विनाश कर चुके थे, कर सकते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पिता और फिर और कोई जो ये विनाश के लिए तैयार कर देगा आपको, ऐसा नहीं। यहाँ अभिमन्यु के चक्रव्यूह के जैसा ज्ञान नहीं लेना है, ज्ञान संपूर्ण होना चाहिए, जिससे कि आप
अंदर जा सके, चक्रव्यूह तोड़ सके और बाहर भी निकल सके। ठीक है, इसीलिए संपूर्ण तैयारी के लिए भी संपूर्ण ऐसा क्लास होना चाहिए। इसलिए मेरे चैनल से जुड़िए। मैं अच्छे अच्छे टीचर भी लाने वाला हूँ, और अभी जो वीडियो दे रहा हूँ वो भी अच्छे टीचर का है। तो आप जुड़िएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें कोई पैसा लगता नहीं है। तो आप पॉडकास्ट में भी जुड़िए। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।